हॉरर कहानी खूंखार भेड़िया पार्ट 2। अभय अपनी गन उस पर तानते हुए बोला था, तू कौन है? जंगली लुटेरा है जो इतनी रात को जंगल में घूम रहा है? नहीं, हम अपनी मंगेदर रिम्मी के साथ जंगल घूमने आए हैं। तो ये हुई न बात। हम भी यहाँ धुनी रमाने थोड़ी न आए हैं, घूमने ही तो आए हैं भाई। तभी रिम्मी वहां आ गई थी। विक्की, क्या हुआ? वह मिनी स्कर्ट में थी, 19 वर्ष की खूबसूरत युवती। कुछ नहीं, इन लोगों को देखा जंगल में तो चला आया। चलो। और रिम्मी विक्की की बांह थामी और अपने कैंप की तरफ चल दी थी। इधर मयंक, नेहा, स्मिथ, स्वाति, किरण, अभय और भादवा आगे बढ़े। एक जगह भादवा रुका, बोला, बाबू आज यहीं डेरा डाल दो, यहाँ सूखी लकड़ियां भी उपलब्ध हैं। और भादवा की बात सभी को भा गई और कैंप लगाना शुरू किया। 5 कैंप राउटी लगी, खाना पीना हुआ, सभी सो गए थकने की वजह से। काफी गहरी नींद में थे सभी। अर्धरात्रि का समय था, सभी सो रहे थे। एक बाघ आकृति इनके कैंप के चक्कर लगाती जंगल में घूम रही थी। डिंग 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 डिंग। इधर बिक्की, रिम्मी अपने कैंप में सो रहे थे। तभी वही बाघ आकृति वहां उपस्थित हुई और रिम्मी को एक झटके से झपट्टा मार कर ले गई जंगल की तरफ। एक चीख सुनाई दी थी रिम्मी के मुख से, और धां धां 2 गोलियां चलाई बिक्की ने उस आवाज की तरफ, मगर नतीजा सिफर। बिक्की को रिम्मी नग्न अवस्था में मिली थी। उसके जिस्म पर कोई खरोच नहीं थे, केवल उसकी छाती से खून की धार फूट पड़ी थी, जैसे किसी ने दांतों से नोच खाया हो उसकी छाती को। गोलियों की आवाज सुनकर मयंक, नेहा, स्मिथ, स्वाति, किरण, अभय, भादवा सभी विक्की के कैंप पे आ गए थे। उन सब ने आवाज लगाई, विक्की कहाँ हो तुम? विक्की कहाँ हो तुम? विक्की की आवाज आई, मेरी रिम्मी को किसी भेड़िए ने मार डाला। सभी वहां गए। रिम्मी का ये हाल देखकर घबरा उठे थे। मैं आज की रात उस भेड़िए को मार कर ही दम लूंगा। बिक्की, उतावला मत बनो, जो भेड़िया रात में तुम्हें भी शिकार बना सकता है। सभी उसे पकड़ते हैं, पर बिक्की किसी की भी नहीं सुनता। वह सबको झटका देकर भागता हुआ घने जंगल में गुम हो जाता है। सुबह हो चुकी थी। सभी अपने कैंप आते हैं। एक अजीब सा दहशत का भाव है सबके चेहरे पर। नेहा, स्वाति, किरण थर थर कांप रही हैं। डरो नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। भादवा, बोरिया बिस्तर समेटो, आगे बढ़ जाएं। जो हुक्म बाबू। भादवा एक भारी गट्ठर लेकर आगे आगे चल रहा था। पीछे थे मयंक, अभय, स्मिथ, नेहा, स्वाति, किरण। अंधेरा हो चला था। कैंप उस समतल स्थान पर लगा दिया गया। बाबूजी, खाना तैयार है, आए आप सब भोजन कर लें। सभी खाने पीने के बाद बोले, अब नींद आ रही है भाई, भादवा जागते रहना, अगर कोई दिक्कत दिखाई दे तो हमें आवाज देना। सभी गिरे अपने कैंप में जाकर और गहरी नींद में सो गए थे। भादवा बीड़ी पी रहा था। तभी उसे लगा किरण वाले कैंप के पास कोई साया खड़ा है। वह फौरन किरण के कैंप के पास पहुंचा। अभी अंदर झांका ही था कि एक रस्सी उसके गले को कस दी। वह चीखना चाह रहा था, मगर रस्सी का फंदा कसता गया और उसकी आंखें बाहर आ गई। वह थोड़ी देर छटपटाया, फिर शांत हो गया। अब उस बाघ रूपी साये के हाथ में किरण तड़फड़ा रही थी। वह उसे जंगल की तरफ ले गया। सुबह मयंक, स्मिथ बाहर आए। देखा भादवा की छाती से खून रिस रहा है, उसकी आंखें फट चुकी हैं। वे दोनों चीख पड़े, अभय अभय! भादवा को उस भेड़िए ने मार डाला। अभय अपनी रावटी में सोया था, हड़बड़ा कर उठा, बाहर आया। पहले बिक्की की मंगेदर रिम्मी को शिकार बनाया उस आदमखोर भेड़िए ने, और अब भादवा को। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस भेड़िए को। तभी नेहा, स्वाति चीखी, किरण! किरण भी नहीं है अपनी रावटी में। क्या
स्मित, अभय चलो आसपास ढूंढे, यह किरण कहाँ गई। मयंक, स्मित, अभय, नेहा, स्वाति आसपास जंगली झाड़ियों में उसे ढूंढते हैं। तभी स्मित किरण के पास पहुंच जाता है। गाइड से, देखो हमारी किरण को भी उस आदमखोर भेड़िए ने मार डाला। किरण का शव नग्न अवस्था में पाया गया था। उसकी आंखें जीवंत खुली थीं, जिसमें एक खौफ दिखाई दे रहा था। अब उस आदमखोर भेड़िए की खैर नहीं, स्मिथ बोला। अब वो आदमखोर भेड़िया हमारे हाथों आज की रात मारा जाएगा, अभय बोला। आए थे खुशी खुशी गर्मियों की छुट्टियां बिताने, और यहाँ गम का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। मैं कहती हूँ हमें यहाँ से जल्द चल देना चाहिए अपने घर के लिए। वो आदमखोर भेड़िया एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमारी किरण को उसने हमसे छीन लिया, नेहा ने कहा। और वो बेचारा गरीब भादवा भी हमारे चक्कर में भी मारा गया, स्वाति बोली। हम ये जगह छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। उस आदमखोर भेड़िए ने हमारे साथियों को यहीं मौत के घाट उतारा है। हम भी उसकी समाधि यहीं बना कर ही जाएंगे। रात गहराती जा रही थी। स्मित बोला, जाओ गाइड्स, आराम कर लो, तब तक मैं जागता हूँ। जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। रात के 12 बजने को थे, तभी स्मिथ ने देखा एक बाघ रूपी आकृति कैंप के तरफ मंडरा रही है। और एकाएक वह आकृति फुर्ती से स्मिथ के पास आई। वह शोर करता कि एक कठोर रस्सी का फंदा उसके गले को जकड़ लिया। फंदा कसता जा रहा है और स्मिथ हाथ पैर पटकता तड़फड़ा कर शांत हो गया है। कैसी लगी कहानी खूंखार भेड़िया का दूसरा पार्ट? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि हम तीसरा पार्ट इसका ले करके जल्द आएं। नमस्ते। हॉरर कहानी खूंखार भेड़िया पार्ट 2। अभय अपनी गन उस पर तानते हुए बोला था, तू कौन है? जंगली लुटेरा है जो इतनी रात को जंगल में घूम रहा है? नहीं, हम अपनी मंगेदर रिम्मी के साथ जंगल घूमने आए हैं। तो ये हुई न बात। हम भी यहाँ धुनी रमाने थोड़ी न आए हैं, घूमने ही तो आए हैं भाई। तभी रिम्मी वहाँ आ गई थी। विक्की क्या हुआ? वह मिनी स्कर्ट में थी, 19 वर्ष की खूबसूरत युवती। कुछ नहीं, इन लोगों को देखा जंगल में तो चला आया। चलो। और रिम्मी विक्की की बाह थामी और अपने कैंप की तरफ चल दी थी। इधर मयंक, नेहा, स्मिथ, स्वाति, किरण, अभय और भादवा आगे बढ़े। एक जगह भादवा रुका, बोला, बाबू आज यहीं डेरा डाल दो, यहाँ सूखी लकड़ियां भी उपलब्ध है। और भादवा की बात सभी को भा गई और कैंप लगाना शुरू किया। 5 कैंप राउटी लगी, खाना पीना हुआ, सभी सो गए थकने की वजह से। काफी गहरी नींद में थे सभी। अर्धरात्रि का समय था, सभी सो रहे थे। एक बाघ आकृति इनके कैंप के चक्कर लगाती जंगल में घूम रही थी। डिंग 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 डिंग। इधर बिक्की, रिम्मी अपने कैंप में सो रहे थे। तभी वही बाघ आकृति वहां उपस्थित हुई और रिम्मी को एक झटके से झपट्टा मार कर ले गई जंगल की तरफ। एक चीख सुनाई दी थी रिम्मी के मुख से, और धां धां 2 गोलियां चलाई बिक्की ने उस आवाज की तरफ, मगर नतीजा सिफर। बिक्की को रिम्मी नग्न अवस्था में मिली थी। उसके जिस्म पर कोई खरोच नहीं थे, केवल उसकी छाती से खून की धार फूट पड़ी थी, जैसे किसी ने दांतों से नोच खाया हो उसकी छाती को। गोलियों की आवाज सुनकर मयंक, नेहा, स्मिथ, स्वाति, किरण, अभय, भादवा सभी विक्की के कैंप पे आ गए थे। उन सब ने आवाज लगाई, विक्की कहाँ हो तुम? विक्की कहाँ हो तुम? विक्की की आवाज आई, मेरी रिम्मी को किसी भेड़िए ने मार डाला। सभी वहां गए। रिम्मी का ये हाल देखकर घबरा उठे थे। मैं आज की रात उस भेड़िए को मार कर ही दम लूंगा। बिक्की उतावला मत बनो, जो भेड़िया रात में तुम्हें भी शिकार बना सकता है। सभी उसे पकड़ते हैं, पर बिक्की किसी की भी नहीं सुनता। वह
सबको झटका देकर भागता हुआ घने जंगल में गुम हो जाता है। सुबह हो चुकी थी। सभी अपने कैंप आते हैं। एक अजीब सा दहशत का भाव है सबके चेहरे पर। नेहा, स्वाति, किरण थर थर काँप रही हैं। डरो नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। भादवा, बोरिया बिस्तर समेटो, आगे बढ़ जाएं। जो हुक्म बाबू। भादवा एक भारी गट्ठर लेकर आगे आगे चल रहा था। पीछे थे मयंक, अभय, स्मित, नेहा, स्वाति, किरण। अंधेरा हो चला था। कैंप उस समतल स्थान पर लगा दिया गया। बाबूजी, खाना तैयार है, आए आप सब भोजन कर लें। सभी खाने पीने के बाद बोले, अब नींद आ रही है भाई, भादवा जागते रहना, अगर कोई दिक्कत दिखाई दे तो हमें आवाज देना। सभी गिरे अपने कैंप में जाकर और गहरी नींद में सो गए थे। भादवा बीड़ी पी रहा था, तभी उसे लगा किरण वाले कैंप के पास कोई साया खड़ा है। वह फौरन किरण के कैंप के पास पहुंचा। अभी अंदर झांका ही था कि एक रस्सी उसके गले को कस दी। वह चीखना चाह रहा था, मगर रस्सी का फंदा कसता गया और उसकी आंखें बाहर आ गई। वह थोड़ी देर छटपटाया, फिर शांत हो गया। अब उस बाघ रूपी साये के हाथ में किरण तड़फड़ा रही थी। वह उसे जंगल की तरफ ले गया। सुबह मयंक स्मिथ बाहर आए, देखा भादवा की छाती से खून रिस रहा है। उसकी आंखें फट चुकी हैं। वे दोनों चीख पड़े, अभय, अभय। भादवा को उस भेड़िए ने मार डाला। अभय अपनी रावटी में सोया था, हड़बड़ा कर उठा, बाहर आया। पहले बिक्की की मंगेदर रिम्मी को शिकार बनाया उस आदमखोर भेड़िए ने, और अब भादवा को। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस भेड़िए को। तभी नेहा, स्वाति चीखी, किरण, किरण भी नहीं है अपनी रावटी में। क्या? इसमें अभय, चलो आसपास ढूंढे, यह किरण कहाँ गई? मयंक, स्मिथ, अभय, नेहा, स्वाति आसपास जंगली झाड़ियों में उसे ढूंढते हैं। तभी स्मिथ किरण के पास पहुंच जाता है। गाइड से, देखो हमारी किरण को भी उस आदमखोर भेड़िए ने मार डाला। किरण का शव नग्न अवस्था में पाया गया था। उसकी आंखें जीवंत खुली थीं, जिसमें एक खौफ दिखाई दे रहा था। अब उस आदमखोर भेड़िए की खैर नहीं, स्मिथ बोला। अब वो आदमखोर भेड़िया हमारे हाथों आज की रात मारा जाएगा, अभय बोला। आए थे खुशी खुशी गर्मियों की छुट्टियां बिताने, और यहाँ गम का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। मैं कहती हूँ हमें यहाँ से जल्द चल देना चाहिए अपने घर के लिए। वो आदमखोर भेड़िया एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमारी किरण को उसने हमसे छीन लिया, नेहा ने कहा। और वो बेचारा गरीब भादवा भी हमारे चक्कर में भी मारा गया, स्वाति बोली। हम ये जगह छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। उस आदमखोर भेड़िए ने हमारे साथियों को यहीं मौत के घाट उतारा है। हम भी उसकी समाधि यहीं बना कर ही जाएंगे। रात गहराती जा रही थी। स्मिथ बोला, जाओ गाइड्स, आराम कर लो, तब तक मैं जागता हूँ, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। रात के 12 बजने को थे। तभी स्मिथ ने देखा एक बाघ रूपी आकृति कैंप के तरफ मंडरा रही है, और एकाएक वह आकृति फुर्ती से स्मिथ के पास आई। वह शोर करता कि एक कठोर रस्सी का फंदा उसके गले को जकड़ लिया। फंदा कसता जा रहा है और स्मिथ हाथ पैर पटकता तड़फड़ा कर शांत हो गया है। कैसी लगी कहानी खूंखार भेड़िया का दूसरा पार्ट? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि हम तीसरा पार्ट इसका ले करके जल्द आएं। नमस्ते।